बड़ी जानकारी आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन गिरफ्तार। जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। जवाद अहमद सिद्दीकी फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। यूजीसी की शिकायत पर की गिरफ्तारी हुई है। जवाद अहमद पर फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसके तहत जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जवाद के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में जवाद सिद्दीकी को भेजा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने और यूजीसी की शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थित है, जो हाल ही में कुछ विवादों के चलते सुर्खियों में रही है और अब एक बार फिर से सुर्खियों में आई है यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भेजा है और फिलहाल आपको बता दें कि इस 4 दिन के रिमांड में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से। यूजीसी ने शिकायत दर्ज करवाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खिलाफ, जिसके आधार पर 2 अलग अलग एफआईआर जो है वो चेयरमैन के खिलाफ दर्ज हुई हैं और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को और पुलिस गिरफ्त में जो पूछताछ है वो हर पहलू से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से की जाएगी। जवाद अहमद सिद्दीकी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है और यूजीसी की शिकायत पर आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। जवाद अहमद पर फर्जीवाड़े का आरोप है और यूजीसी की शिकायत के आधार पर ही इस आरोप को देखते हुए अब पूछताछ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के साथ करने वाली है। कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा है और 4 दिनों तक पूछताछ का जो सिलसिला है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के साथ जारी रहने वाला है। आतंकवादी नेटवर्क के विवाद के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में रही थी। आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो टेरर संचालित हो रहा था उसका पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चेयरमैन को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। पहले से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी कई जांच एजेंसियों के रडार पर थी और अब एक बार फिर से उस रडार पर आ गई है। अल-फलाह के चेयरमैन को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है और 4 दिन की कस्टडी पर कोर्ट ने भेजा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से दिल्ली पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और यूजीसी ने जो शिकायत जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज करवाई है उसमें फर्जीवाड़े का आरोप भी यूजीसी ने लगाया है। गबन, फर्जीवाड़ा, ये तमाम आरोप अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट में जवाद अहमद सिद्दीकी को पेश किया गया था और वहां से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी में चेयरमैन को भेज दिया है। हाल ही में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूरे टेरर मॉड्यूल का जो पर्दाफाश है वो जांच एजेंसियों ने किया था और उसी के बाद से तमाम सभी जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने और जवाद अहमद पर फर्जीवाड़े का आरोप है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय में चेयरमैन की तरफ से गबन और रिश्वतखोरी साथ ही और कई अन्य आरोप लगाए हैं। संगीन आरोप अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर है, जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी से पहले 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी। स्पर्श शर्मा संवाददाता इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, अल-फलाह यूनिवर्सिटी हाल ही में आतंकी टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद कई जांच एजेंसियों के रडार पर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये मुद्दा उस टेरर मॉड्यूल से कुछ जुड़ा हुआ है?
देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे उसमें इसका नाम जो है बेहद जोरों शोरों से निकलकर सामने आया था। जो लोग उस टेरर ब्लास्ट मामले में इन्वॉल्व थे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है उससे ताल्लुकात रखते थे। ऐसे में जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मामले की जांच की गई तो कई जो अनियमितताएं थी वो लगातार पाई जा रही थी, और इसी को लेकर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और उसके जो चेयरमैन है उनके ऊपर दो जो एफआईआर है वो दर्ज जो है की गई थी। अब इन एफआईआर के संदर्भ में पहले जानकारी दे दें, ये एफआईआर जो थी वो एनएसी और यूजीसी है उसके जी। संदर्भ में जारी की गई थी कि इन दोनों की तरफ से जो परमिशंस मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, उनको लेकर जो अनियमितताएं हैं वो जो है की गई थी, और जो छात्र थे, अभिभावक थे, जो उसके साथ साथ अन्य लोग थे, उनको गुमराह करने का जो काम है यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया, इसको लेकर ये जो दो एफआईआर थी वो जो है दर्ज की गई थी। और जब अनियमितताओं के बारे में विस्तृत खुलासा हुआ तो उसको लेकर जो फिलहाल जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है किया गया है। पिछले दिनों इस मामले को लेकर जो एक पूरी चार्जशीट थी वो भी दाखिल की गई थी, और उसके बाद में इस गिरफ्तारी का काम किया गया है। 4 दिन की फिलहाल रिमांड पर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं उनको भेज दिया गया है, और फर्दर खुलासे अब जो है इस मामले को लेकर जब रिमांड के दौरान पूछताछ होगी तो उसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्पष्ट बड़ा सवाल है, सभी जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी रही, क्योंकि पूरे आतंकी मॉड्यूल का उसमें खुलासा हुआ। एक नहीं लेकिन कई लोग जो वहां से इस पूरे मॉड्यूल को संचालित कर रहे थे, चला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब चेयरमैन की गिरफ्तारी। तो क्या ये गिरफ्तारी उन्हीं गिरफ्तारियों से संबंधित है? क्या उस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा कोई मामला अब पूछताछ के दौरान सामने आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर लिंक निकालने की कोशिश जो है तमाम एजेंसीज होती है उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन ये जो मामला था वो जो है यूनिवर्सिटी जो कमीशन होती है यानी यूजीसी जो है, और जो एनएसी है वो जो यूनिवर्सिटी को परमिशन देती है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, ताकि उनके पास ग्रांट्स आती रहे, फंड आता रहे, और जो नॉर्म्स यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे नहीं किए गए थे उनको लेकर इन दो मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि चाहे वो शाहीन हो या फिर अन्य जो लोग दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार हुए थे, उमर सिद्दीकी की बात की जाए, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जी। ताल्लुक रखते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली टेरर जो ब्लास्ट मामला था उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बड़े केंद्र के रूप में निकलकर सामने आ रही थी। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी को केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर जो लोग इस पूरे टेरर ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उनसे किस प्रकार का संबंध जो है वाइस चेयरमैन जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उनका जो है था या नहीं था, इस मामले की लिंक जो है जांच करने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। या फिर जो लोग यूनिवर्सिटी में उस वक्त मौजूद थे, जिसमें शाहीन की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो यूनिवर्सिटी के अन्य लोगों को भी रेडिकलाइज करने का काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ऐसे तमाम चीजों का लिंक जो है फिलहाल निकालने की कोशिश जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। और अभी हम जानते हैं कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जब जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उनको गिरफ्तार किया गया, तो निश्चित तौर पर जो पूछताछ है वो होगी और तमाम लिंक निकालने की कोशिश होगी। क्या जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उनके लिंक शाहीन, उमर अहमद या फिर अन्य लोगों के साथ में थे या नहीं थे, या फिर जो यूनिवर्सिटी जो संचालित कर रहा था वो किस पर्पस से संचालित की जा रही थी, क्या वो इसी तरीके की चीजों के लिए संचालित की जा रही थी जहां पर जो आतंकी थे उनको जो है पनाह देने का काम होता था, या फिर जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें अनियमितताएं सीधे तौर पर बताई जा रही हैं कि अनियमितताओं के बावजूद जो है ग्रांट लेने का और जो उसके साथ साथ फंड लेने का काम जो किया जा रहा था, ऐसे तमाम विषयों को लेकर अब जो पूछताछ है वो होती हुई नजर आएगी और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में यूजीसी की शिकायत के आधार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है और 4 दिन की रिमांड पर है, तो पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ खुलासे इस दौरान होते हैं वो देखने वाली बात होगी।